डियर सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग फ्रेंड कैप्रिकॉर्न, जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। आप वृषभ भी नहीं है, तुला भी नहीं, मीन भी नहीं, फिर भी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शुक्र लग्न में आया है। देखिए, जो गए महीने में जो तनाव था 27 नवंबर तक, ये तनाव अभी आप पीछे छोड़ चुके हैं। हम छोड़ चुके हैं अब उसको, और शुक्र लग्न में आया है, रोमांटिक शुक्र। ये शुक्र आपको ये महीना एटलीस्ट एक जिंदगी को रोमांस से भर देगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस रोमांटिक टाइम। ये कर्मस्थान का स्वामी भी है, काम धंधे में भी बरकत देगा, या काम धंधे में भी आपको रिलीफ देगा। और 27 नवंबर तक जो अपमानित, जो स्ट्रेस का जीवन आपने देखा, बहुत तनाव का देखा, इस महीने में या तो आप व्हीकल लेंगे। शुक्र लग्न में आए तो व्हीकल लेता है, आदमी को रोमांटिक बनाता है। व्हीकल लेने का पैसा समझो नहीं है, मेरे जैसे आप पर्सनालिटी है तो किसी के पीछे बैठने मिलेगा, कोई आपको ड्रॉप कर देगा। हो सकता है किसी की कार बोलेगा रेगुलर चलो मैं आपको ड्रॉप करता हूं। तो ये व्हीकल का रिलेटेड, कार का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ये शुक्र नहीं होने देगा। योग कारक है, शुक्र केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, लग्न में आया है, तो ये रोमांटिक टाइम 100% देगा। जिंदगी जीते हैं 3 महीने, बताया ऐसा। जो भी कुंडली को कभी देखे बर्थ चार्ट को, और अगर ट्रांजिट का तो अभी आया है, अगर बर्थ चार्ट का शुक्र अगर आपके लग्न में, तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम में आप नहीं फंसते, अनलेस वो लग्न में शुक्र कन्या राशि का हो तो, और वो भी परिवर्तन हो तो और अच्छा हो जाता है। इन शॉर्ट देखिए, इस महीने को मैं 2 हिस्से में बांट सकता हूं। जो 22 दिसंबर तक का जो हिस्सा है आपका इस महीने का, ये बड़ा रोमांटिक है। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, टेम्पररी टाइमिंग, आपको पहचान मिलेगी, स्टूडेंट है तो भी सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन 23 दिसंबर से बाद में 18 मार्च तक आपको आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। रोग, ऋण और शत्रु आपके सर पे बैठ के आपको परेशान करेंगे। हो सकता है ईएमआई से कार ले लोगे तो बाद में इसका हफ्ता भरना भी ट्रबल में आ सकता है। सो बिना कैलकुलेशन के काम नहीं करिएगा व्हीकल लेने वाला। देखिए, 23 दिसंबर से 18 मार्च एक थोड़ा चैलेंज वाला टाइम है, अभी से ही नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की तारीख बताता हूं। केयरफुल रहने की तारीख को कैलेंडर पे मार्क कर दो। ये मैं खुद भी करता हूं, मेरे अपने कैलेंडर को, पर्सनल कैलेंडर को। देखिए, तारीख है 3, 4 और 30, 31 तारीख है। एक्सपेंसिव भी है, डिसीजन पेंडिंग भी रखना है। 3, 4, 30, 31, 16, 17 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और 20, 21 दिसंबर तनाव वाला रहेगा। अब इस दिन में जैसा मैंने बोला, आप लोग लिख देते हैं कि उसमें कि कोई रास्ता बताओ, रेमेडीज बताओ। रेमेडी एक ही है कि इस दिन में होशियार रहो और शंकर भगवान को पानी चढ़ा दो, क्योंकि ये चंद्र से निकाला हुआ डेट है। तो चंद्र से शंकर भगवान को पानी लगाओ, पानी चढ़ा दो। अगर पानी चढ़ाना पॉसिबल नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी नहीं है, शंकर भगवान का मंदिर नहीं है, बहुत सारी चीजें आप लिखते हैं, तो हो सकता है टेरेस, बालकनी या गैलरी में बाउल रख दो जिसमें पानी भर के रख दो। ये बर्ड्स को पीने के लिए। ऑफर वाटर टू द बर्ड्स ऑन दिस डेट। अब देखिए, इस महीने को मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, केयरफुल फॉर द हेल्थ आफ्टर 22 दिसंबर। 23 दिसंबर से 18 मार्च आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये रोमांटिक टाइम, इसके लिए शुक्र मंगल का अपोजिशन भी है, और विवाह का योग भी है। अविवाहित लोगों के लिए, जो लोग गाड़ी चूक गए, 28 नवंबर से 22 दिसंबर में विवाह का योग भी है। आपका बर्थ चार्ट सपोर्टिव रहेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, आप उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करो। ऐसे वीडियो देख के फिर दूसरे के वीडियो देखते हैं, फिर तीसरे के देखते हैं, फिर चौथे के देखते हैं। मैं ये नहीं बोलता अगर आप देखें, जो आपकी मर्जी है उसके वीडियो देखें, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। उसमें जो डेट देते हैं, ये डेट काम नहीं करती तो फिर दूसरे के देखो, वो काम नहीं करता फिर तीसरे के देखो। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, एट ए टाइम सब हौच-पौच मत करो 4-4, 5-5 लोगों का देख के। ये विवाह आपको 22 दिसंबर तक विवाह का योग भी देगा। ये वीडियो से अगर आपको डेट मिलता है, जैसे मैंने डेट बताया 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक आपके विवाह की योग है, तो अगर आप इसमें लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ, बैठ के डेटिंग करो उसके साथ, और बाद में ये कंफर्म कर लो 22 दिसंबर के पहले। मैं ज्यादातर कैप्रिकॉर्न लग्न को देखता हूं, बहुत कैलकुलेटिव शादी करते हैं। एक कभी कभी इनिशियल 20-22 साल में जो शादी का योग आता है, वो आप लोग का एक उसको मोहर मारते नहीं, बाद में टाइम बार हो जाते हैं। तो ये इस बार 22 दिसंबर तक पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करो। और शुक्र अच्छा है, योग कारक के हाथ में डायमंड पहनोगे तो और 4 चांद लग जाएगा आपकी सक्सेस को। इट इज लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस, इट इज इन द लग्न। चांसेस टू परचेस ए होम, घर भी लेने का योग दिखाई दे रहा है। घर लेने का योग भी आपका दिखाई दे रहा है।
वो 27 दिसंबर के बाद दिखाई दे रहा है। भले हेल्थ का इश्यू आएगा, लेकिन 27 दिसंबर से 1 फरवरी में मतलब जनवरी के महीने के दौरान आपके घर पे गेस्ट आने चाहिए। घर, आपका घर गेस्ट से भरा भी होगा, बट वो जनवरी का प्रेडिक्शन में मैं वापस रिमाइंड करूंगा। अभी आगे चलते हैं। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 2 and 29 दिसंबर इज द बेस्ट डे फॉर द पीपल हु इज अ जॉबलेस। आप लोग लिख देते हैं, देखिए आपके कर्मस्थान में एडवर्टाइजिंग का ये शुक्र की राशि है। एडवर्टाइजिंग, मीडिया, फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सुंदर चीज से आपका कर्मस्थान, मतलब आप भले आपका जीवन कैसा भी हो। मैं कैप्रिकॉन लग्न और एक्वेरियस लग्न को देखता हूं, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते हैं, बियर्ड रखते हैं, कभी कभी फ्रेंच का दाढ़ी रख देते हैं। शनि का ये लग्न है, दाढ़ी नहीं रखना चाहिए, ऐसा सजेशन देता हूं। ऑलवेज हमेशा परफ्यूम यूज करो। शुक्र लग्न में इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट ऑलवेज यूज करो। शुक्र योग का रखे, केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है शुक्र, इसके लिए हमेशा परफ्यूम यूज करो। और 2 और 29 तारीख आपके लिए बेस्ट है। मैंने जो प्रोफेशन बोला, आपका ऑफिस बहुत सुंदर होता है, शुक्र की राशि है, तुला राशि है, तो ऑफिस भी सुंदर होता है और व्हीकल से जुड़ा होता है। बिजनेस, यस, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े थे लोगों को इस महीने में बहुत बड़ा बिजनेस का प्रपोजल 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक कर्मेश लग्न में आया, मतलब आपको काम धंधे का ऑफर सामने से आएगा, आना ही चाहिए। केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। 16 और 17 दिसंबर मैंने बोला ऐसा। इन दिनों में आपको शंकर भगवान को जल चढ़ाना है और हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का मतलब है पानी पीते हैं, ये चंद्र से निकाला हुआ डेट है, जो पानी पीते हैं तो थोड़ा उबला हुआ पानी पिए, थोड़ा बॉइल वाटर करके पानी पिए। अगर ठंडा पानी पीते हो, कोल्ड वाटर पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो तकलीफ हो जाएगा। 16 और 17 को अवॉइड करिएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी का 31 दिन का महीना है, बाकी का दिन आप 29 दिन कुछ भी करो, इसका यह मतलब नहीं है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स इस दिन 16 और 17 को अवॉइड करिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 13, 14, 15 दिसंबर। 13, 14, 15 दिसंबर बेस्ट है। मैंने बोला ऐसा मेडल भी मिलना चाहिए, स्टूडेंट छा जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो 22 दिसंबर तक आपको पहचान मिलना चाहिए, आप छा जाएंगे, वो भी हो सकता है। तो स्टूडेंट के लिए तो मैं ये महीना 13, 14, 15 बेस्ट है। मैंने बोला ऐसा 22 दिसंबर तक आपको मेडल मिलना चाहिए, आपको ऐसा रिकॉग्निशन मिलेगा। आप चाहे स्टूडेंट हो या ना हो, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। प्यार करते हैं उनके लिए 5 और 19 तारीख बेस्ट है। 5 और 19 तारीख को चंद्र शुक्र का युति और प्रत्युति हुआ। अच्छा, उसमें पर्टिकुलरली 5 तारीख तो बड़ा रोमांटिक है। अगर इफ यू आर मैरिड तो आप 101% अनुभव कर लेंगे, क्योंकि एक स्पाउस है आपके साथ, जीवन साथी आपके साथ है, तो आप रोमांटिक चीज वो अनुभव कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। 5 और 19 तारीख बड़ा रोमांटिक दिन है आपके लिए। प्रपोज करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे। विवाह का योग भी इस महीने में चल रहा है। डेटिंग करने के लिए भी बेस्ट है। मैरिज फ्रॉम 28 नवंबर टू 22 दिसंबर, जो मैंने बोला आपको, 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक का टाइम में आपका विवाह का योग दौर पे दस्तखत देगा। अब मैं देखता हूं कभी कभी आप लोग क्या करेंगे, ये कास्ट बराबर नहीं है, ये वो नहीं है बराबर, ऐसा करके उम्र की डेट, विवाह की डेट हमेशा पोस्टपोन हो जाती है आप लोग की। ये ध्यान में रखें कि कुछ विवाह कुछ उम्र तक हो ही जाना चाहिए। आप लोग को बहुत जल्दी मैरिज का योग आता है। सबसे ज्यादा अच्छा चांस होता है छोटी उम्र में शादी का, तो एक्वेरियस होता है, कुंभ को होता है और कैप्रिकॉर्न को होता है। कैप्रिकॉर्न को उससे भी अच्छा है, तो उसका एडवांटेज लो। अब विवाह के लिए बताया मैंने। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 16 दिसंबर को कुछ सीखने को मिलेगा, और आपका जो शेयर है, कोई स्टॉक है, वो बेचने के लिए 5 और 6 दिसंबर, 5th and 6th दिसंबर। 6 दिसंबर विल बी बैंक हॉलीडे। 6 दिसंबर 6 दिसंबर छुट्टी होगा, बैंक हॉलीडे होगा 6 दिसंबर को। 5th दिसंबर विल बी द बेस्ट, ये बाबा साहेब आंबेडकर का जयंती है, तो ये 5th दिसंबर ही होगा। 16 और 5th, और इस महीने में कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आपको। देखिए, टू बी केयरफुल की तारीख बराबर याद रखना। टोटल ये 31 तारीख का महीना है, उसमें से मैंने 8 दिन ऐसा दिया है जो आपको केयरफुल रहना है। कैलेंडर पे मार्क करो। नया जॉब है, नया बिजनेस है, तो ये दिनों में अवॉइड करिएगा। किसी बड़े पर्सन को मिलने जाते हो, मीटिंग करते हो, तो ये दिनों को अवॉइड करिएगा। वट एवर यू कैन अवॉइड ऑन दिस डे, मैक्सिमम इसको अवॉइड करिएगा। देखिए, इस महीने में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है। जो लोग ज्योतिष को सीखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूं। 1 दिसंबर को सप्तमेश और लाभेश का परिवर्तन, लॉर्ड ऑफ द 7th and 11th, मतलब पत्नी और मित्र, मतलब पत्नी के साथ का ये मैरिज लाइफ, ये रोमांटिक दिन ही है, समझ लीजिएगा।
और अच्छा दिन है आपके लिए। आप कोई अगर अविवाहित है तो बड़ा अच्छा दिन है। फर्स्ट है ये 1 दिसंबर, 28 एंड 29 दिसंबर सेम सिचुएशन। चंद्र वृश्चिक राशि का इसके लिए, और 11 और 12 दिसंबर को ये मेष का चंद्र और ये इस तरह से परिवर्तन है। 11 एंड 12 दिसंबर को जो घर लेने का योग की मैं बात कर रहा हूं, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेस बनेगा और घर लेने का योग भी बन रहा है। वो लास्ट वीक में मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक में 27 दिसंबर से लेकर जनवरी महीने के दौरान घर लेने का योग भी बन रहा है। अब ये चंद्र शुक्र की तारीख है ये, और ये गजकेसरी योग की तारीख है। और इस महीने में अगर आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो 14 दिसंबर को हो सके तो ट्रैवलिंग को टालिएगा, क्योंकि एक तो सैटरडे है और रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र और सैटरडे मतलब ये एक दूसरे का शनि चंद्र का योग, जिस तरह चंद्र गुरु का योग है, मार्केट में मनी फ्लो होता है, वैसे शनि चंद्र का योग है, वो एक दूसरे की टांग पकड़ लेता है। शनि हमेशा गुरु की भी टांग पकड़ता है और चंद्र की भी टांग पकड़ता है। शनि को लोग लंगड़ा भी बोलते हैं। जब आपके कुंडली में देखिए शनि लग्नेश है, जब भी आपको कोई लंगड़ा भिखारी दिखाई दे, लंगड़ा, एक पैर टूटा हो, 2 पैर टूटा हो, ऐसे पर्सन को हमेशा हेल्प करो। आप एटलीस्ट फूड पैकेट तो दो। एक दिन शनि महाराज खुद आपके पास आ जाएंगे मांगने के लिए और आपका चमत्कार मिरेकल हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात कि ऑलवेज लंगड़ा आदमी को देखेंगे तो हमेशा हेल्प करो। हेल्प ऑफ पुअर बेगर हु डजंट हैव देयर लेग्स। पुअर बेगर को दो दिए। ये तारीख को ऑब्जर्व करिएगा। चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग, ये अमृत सिद्धि योग है 14 दिसंबर का, मैंने बोला ऐसा शनिवार, और रोहिणी नक्षत्र। ये अबाउट आपका लेखा जोखा है। जो लोग पर्टिकुलरली देखिए, एक और चीज दिख रहा है इसमें, मंगल नीच राशि का आपके सप्तम स्थान में है। 5 तारीख और 18 तारीख को आपका स्पाउस जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, आपसे घर में वातावरण एग्रेसिव दिख रहा है, तो गणपति मंदिर में जाइएगा। 5 दिसंबर 18 दिसंबर को गाय को गुड़ खिलाइएगा, गणपति को लड्डू का भोग लगाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र और अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा। और 30 तारीख को अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा 30 दिसंबर को। ऐसा तो देखिए राहु आपके बहुत ट्रांजिट का राहु तो मैं मानता हूं बहुत अच्छा है, ट्रांजिट का बहुत बढ़िया है, बट विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा अगर जन्म का राहु आपको पीड़ा देता हो तो। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।